रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने आज भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रूस ने भारत को यूक्रेन से जंग में मध्यस्थता का ऑफर दिया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि यूक्रेन से जंग में भारत की मध्यस्थता से रूस को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यूक्रेन से जंग की शुरुआत से भारत का रुख निष्पक्ष रहा है। भारत अमेरिका के दबाव में कभी नहीं आया। हमने अपने द्विपक्षीय संदर्भ को और भी ज्यादा मजबूत किया है। भारत जो भी चाहे हम सप्लाई करने को तैयार। अमेरिकी चेतावनी के बीच रूस ने बड़ा ऐलान किया है। यूक्रेन में जंग के बीच दिल्ली में भारत रूस विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। किसी का पक्ष न लेने पर लावरोव ने भारत की तारीफ की। कहा, दोनों देश पुराने साझेदार। हैदराबाद हाउस में मुलाकात के दौरान रूसी विदेश मंत्री ने कहा, यूक्रेन पर हो रहे हमलों में हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। बोर्ड की परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने 9वीं से 12वीं तक के करीब 1000 बच्चों को आमने सामने तो लाखों बच्चों को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों को परीक्षा में तनाव से बचने और समय प्रबंधन के अलावा जीवन में सफलता का मंत्र दिया। बच्चों के साथ उनके अभिभावक और शिक्षक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लोगों की जेब को एक और झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही अब देश भर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हो गया है। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज से दिल्ली में 2253 रुपए का मिलेगा। वहीं नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है। आज से टोल टैक्स में करीब 10 से 12% की बढ़ोतरी की गई है। दूसरी बार सीएम बनने के बाद आज पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे और दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास समेत दूसरे संतों से भी आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद सीएम योगी का काफिला राम जन्मभूमि पहुंचा। सीएम ने रामलला के दर्शन के साथ राम मंदिर निर्माण की प्रगति का भी जायजा लिया। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा, कर्नाटक में लोकतांत्रिक सरकार नहीं, इसे पैसों के दम पर बनाया गया। मोदी चुनाव के वक्त भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज कर्नाटक में आकर के भ्रष्टाचार की बात करें और कहें कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा। राहुल बेंगलुरु में प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली सरकार के स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। सीएम एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एक मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर से बातचीत भी की। इसके बाद एमके स्टालिन ने पश्चिमी विनोद नगर के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में छात्राओं के साथ भी बातचीत की। पंजाब में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी नजर गड़ाए बैठी हुई है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 और 3 अप्रैल को 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर होंगे। अपने इस दौरे में अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति तय करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आज से शुरू हुए विधानसभा के स्पेशल सत्र में भगवंत मान ने एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें चंडीगढ़ को पंजाब में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही केंद्र सरकार पर केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासन में संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से घटना की सीसीटीवी फुटेज को संभाल करके रखने को कहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस को कहा गया है कि हमले की स्टेटस रिपोर्ट भी दे। आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल के घर पर हुए हमले की जांच एसआईटी से कराने की गुहार लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। एनआईए को धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में लिखा है कि 20 स्लीपर सेल एक्टिव हैं, 20 किलो आरडीएक्स से आतंकी हमले की तैयारी है। अब जांच एजेंसियां धमकी भरे ईमेल की जांच में जुटी हुई हैं। धमकी वाला ईमेल एनआईए की मुंबई ब्रांच को भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियां समेत सभी एजेंसियों को भी जांच साझा की गई। यूपी में पेपर लीक मामले में पत्रकार की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। पुलिस ने बलिया से पत्रकार दिग्विजय सिंह और उनके 2 साथियों अजीत ओझा, मनोज गुप्ता को गिरफ्तार किया था। खबरों की माने तो पत्रकार दिग्विजय सिंह ने ही यूपी बोर्ड के 12वीं के अंग्रेजी के पेपर लीक का खुलासा किया था, लेकिन आरोप है कि सच्चाई सामने आने के बावजूद पुलिस ने पत्रकार को ही गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को मार गिराया। मौके से हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया। मारा गया आतंकी शोपियां के
डाक मोहल्ले का रहने वाला है। दूसरी तरफ पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। सूत्रों से खबर यह आई कि आतंकी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सेना ने आतंक के खिलाफ घाटी में जंग छेड़ रखी है और किश्तवाड़ में सेना और पुलिस ने एक घर से 20 किलो विस्फोटक, 1,20,000 रुपए की नकदी और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। खुफिया सूचना के आधार पर सेना ने पुलिस की ज्वाइंट टीम ने छापा मारा। टीम ने विस्फोटक और सामान को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में मालीपेट इलाके से मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार किया। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए बीजेपी ऑफिस पहुंचे। जेपी नड्डा ने खुद नेपाल के पीएम की अगवानी की। देउबा भारत के 3 दिन के दौरे पर आए हैं। अपने दौरे में वो पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम बनने के बाद शेर बहादुर देउबा ये पहला विदेश दौरा उनका है। दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी मास्क ना पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने 2 अप्रैल से सभी कोरोना प्रतिबंधित इलाकों को भी और तमाम प्रतिबंधों को भी हटाने का फैसला किया है। सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। लोग चाहे तो मास्क लगा सकते हैं और ना लगाने पर जुर्माना नहीं लगेगा। मुंबई में मास्क ना लगाने पर 30 मार्च तक 91 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से शांति वार्ता शुरू हो चुकी है। इस बार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच शांति वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। रूसी प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख व्लादिमीर मेडिंस्की ने मीटिंग की एक तस्वीर भी जारी की है। व्लादिमीर मेडिंस्की इस दौरान उन्होंने कहा कि क्रीमिया, डोनबास पर रूस अपने रुख पर कायम है। इससे पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच इस्तांबुल में बैठक हुई थी। श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के बीच लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास को घेर लिया। ताबड़तोड़ तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग